Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's CSAT series, we are going to discuss problems on time and work, and this is our fourth lecture on time and work, and we are discussing previous year's questions which are asked by UPSC in various years. Now coming to our first question, this question was asked by UPSC in 2018. A lift has capacity of 18 adults or 30 children. कोई लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी है 18 एडल्ट्स को कैरी करने की या 30 चिल्ड्रंस को कैरी करने की। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स। अगर लिफ्ट में 12 एडल्ट्स पहले से ही बैठे हुए हैं तो उसमें कितने और बच्चे बैठ सकते हैं और लिफ्ट ऊपर चली जाए। तो इनको हम 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 6, 6, 6 एंड बच्चों को 10, 10, 10। इसको इससे आसान तरीका और कोई नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ पे 6 पर्सन जो है वो या 6 एडल्ट जो है वो 10 चिल्ड्रन के इक्वल हैं। इसी तरीके से ये सारे ही, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 एडल्ट्स लिफ्ट में पहले से ही बैठे हुए हैं, यानी कि ये इतने लोग पहले से बैठे हुए हैं। तो हमारे पास अब बस यही एक ऑप्शन बचा है बच्चों का कि बस ये एक लॉट 10 चिल्ड्रंस का एक ग्रुप लिफ्ट में और चला जाएगा और लिफ्ट फुल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन किसी और तरीके से घुमा देता कि अगर लिफ्ट में 10 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं तो कितने एडल्ट आ जाएंगे, तो वो 12 एडल्ट आ जाएंगे, या 20 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं तो कितने एडल्ट आ जाएंगे, तो 6 एडल्ट आएंगे। इसी तरीके से कुछ भी पूछे तो आप लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 10 इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। कोई पर्सन एक्स है वो 20% वर्क जो है वो 8 डेज में कंप्लीट करता है, तो वो पूरा काम जो है वो 40 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, 20% यानी 8 डेज, 10% 4 डेज और 100% 40 डेज। इसी तरीके से वाई का देखते हैं। अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट द सेम 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। उसी काम का 25% जो है वो वाई 6 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा काम जो है वो 24 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके, अब हमको पूछ रहा है ये, इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में 40% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है या कितनी यूनिट टोटल वर्क है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इन दोनों का जो नंबर मल्टीपल होगा उसको यहाँ पे रखते हैं। सबसे सिंपल है हमारा जो है वो 240 होगा, उसको रख लिया, और आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी नंबर आप रख लो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो हमने माना कि टोटल 240 वर्क है, तो 240 का 40% कितना आएगा, 96 आएगा। ठीक है, 240 का 40% 96 आएगा, और 40 और ये 24 दिया है, तो ये इनका निकाल लेते हैं एक्स वाई एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये 240 है, तो 240 डिवाइडेड बाय 40 विल बी 6 एंड 240 डिवाइडेड बाय 24 विल बी 10। और ये दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 10 + 6 16 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो ये 40% वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 96/16 दैट इज 6 डेज। 40% वर्क जो है वो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। अ मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, सॉरी ये 21 डेज है। कोई इंसान है वो किसी काम का 7/8 जॉब 21 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब हुआ कि पूरा जॉब जो है वो 24 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके, एंड क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर इस पूरे काम को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो कितने ज़्यादा दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। काम जो है वो 7/8 वर्क जो है वो 21 डेज में कंप्लीट हो रहा है, और जो टोटल काम है वो 24 डेज में कंप्लीट हो रहा है,
और अगर काम जो है वो इस पूरे काम का 50% इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो जितने डेज लग रहे हैं उसका भी 50% इंक्रीज़ हो जाएगा ना। 24 का इंक्रीज़ करो 50%, कितना आएगा 12, यानी कि टोटल काम जो है वो फिनिश होगा हमारा 24 + 12 36 डेज में, और 7/8 जो है वो 21 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो रिमेनिंग काम जो है वो हमारा कितने डेज में कंप्लीट होगा? 50% बढ़ा के अगर जब बोला जाए तो वो 6 - 1 5 एंड 3 - 2 1, यानी कि 15 डेज में 50% अगर काम बढ़ा दिया जाए तो 15 मोर डेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, 2016 में नहीं, 2022 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार हाई चांसेस हैं इसके आने के। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 टाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 3 hours एंड 4 hours रेस्पेक्टिवली। कोई टैंक दो है वो एक टैंक को 3 आवर में, और बी जो है वो उसी टैंक को 4 आवर में कम्प्लीटली भर देता है। एंड द सेम टैंक इज एम्प्टीड बाय अनदर टैप सी इन 2 hours। कोई टैप सी है वो उस टैप को खाली कर देता है 2 घंटे में। ये माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि पता चले ये टैप खाली कर रहा है। अब हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं टैंक की। तो हमने माना कि ये 3 नंबर का मल्टीपल 12 होता है, तो ये इसके टैंक की कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर्स की है। तो इस हिसाब से हम ए जो है वो 1 घंटे में टैप भरेगा वो 4 लीटर भरेगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4। बी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और सी जो है वो 1 घंटे में 6 लीटर टैप खाली करेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ अ बॉय ओपन ऑल द टैप्स टुगेदर। अगर किसी लड़के ने सारे टैप एक साथ खोल दिए, यानी कि इसको भी ऑन कर दिया, ए को भी, बी को भी ऑन कर दिया, और सी को भी ऑन कर दिया, तीनों को एक साथ ऑन कर दिया गया, तो देन इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड फुली। कितने घंटों में टैंक पूरा भर जाएगा। ये सी जो है वो खाली करता है टैंक को, इसका ध्यान रखना। ए और बी टैंक भरते हैं, तो ये 1 घंटे में कितना भरेंगे? 7 लीटर पानी भरेंगे। और सी जो है वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, यानी कि जो टंकी भरेगी वो 1 लीटर भरेगी 1 घंटे में। ठीक है, तो ये पूछ रहा कितने घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। कैपेसिटी उसकी 12 लीटर की है, तो ये पूरी टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। इन 12 आवर्स टैंक विल बी फिल्ड, अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ। तो यहाँ पे हमारे सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ये 15 नहीं, यहाँ पे 12 होगा। 12 इज़ द राइट आंसर। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, उसी तरह का है। 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। कोई टैप है, माना कि ए और बी, वो टैंक को फिल करते हैं 12 मिनट्स और 18 मिनट्स में। बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 2 मिनट्स। अगर दोनों टैप्स को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाए, एंड देन फर्स्ट टैप इज़ क्लोज्ड, उसके बाद पहली टैप को क्लोज कर दिया जाए। आफ्टर क्लोजिंग द फर्स्ट टैप, 2 मिनट के बाद जब पहली टैप क्लोज कर दी गई, उसके बाद में कितने मिनट और लगेंगे उस टैंक को भरने के लिए जब बी अकेला चलता रहेगा। तो पहले आप लोग इसकी कैपेसिटी निकालो। 12 18 36 आ जाएगा। ये दोनों से ही मल्टीपल है, इसका दोनों का मल्टीपल है। और फिर इनका ए जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, बी जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, यानी कि 5 लीटर टंकी भर जाती है 1 मिनट में। और 2 मिनट में कितनी भर जाएगी? 10 लीटर। अब कितना बचा हमारा? 26 लीटर। फिर 2 मिनट के बाद में ए जो है वो टैप बंद कर दिया गया, यानी कि 26 लीटर अकेले बी को भरनी है। बी की कैपेसिटी है 2 लीटर की 1 मिनट में। तो ये कितनी देर में भरेगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।